हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम ड्रामा के बारे में। ड्रामा इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक सिविलाइजेशन 1800 BC टू 300 BC। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्रामा कब से कब। और ड्रामा एंड प्ले आर वन एंड द सेम थिंग। ड्यूरिंग द रोमन सिविलाइजेशन ड्रामा वॉज नॉट पॉपुलर। ठीक है, ड्रामा वॉज परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ बॉयज़। जो ड्रामा होते थे उस टाइम पे मैन या बॉयज़ परफॉर्म करते थे, नोन एज कोरस। कोरस बोलते थे। कोरस का मतलब होता है ग्रुप प्रोवाइड कमेंट्री। एक ग्रुप होता है जो प्रोवाइड करता है कमेंट्री। ये जस्ट नरेट करते थे ड्रामा का स्क्रिप्ट। दे डोंट एक्ट नहीं करते थे, सिर्फ नरेट करते थे ड्रामा का स्क्रिप्ट। ठीक है, एक्टर्स केम आफ्टर सम टाइम ऑन द स्टेज। पहले वो नरेट करते थे, फिर आफ्टर सम टाइम दे केम ऑन द स्टेज। ठीक है, दे यूज मास्क बिकॉज दे आर फ्यू इन नंबर। बहुत कम होते थे, इसीलिए वो क्या करते थे, मास्क एक्सचेंज करते रहते थे, मास्क चेंज करते थे। ठीक है, इन इंग्लैंड द ड्रामा केम बट द चर्च थिंक दैट द ड्रामा आर इविल। उनको लगता था कि नहीं, ये ड्रामा जो है एक बुरा असर डालेंगे जो वहाँ के पब्लिक है उन पे। इसीलिए वो यूँ सोचते थे, जो चर्च था वहाँ का वो यूँ सोचता था कि ये ड्रामा जो है इविल है। थोड़े दिनों के बाद में चर्च को भी लगने लगा था कि दिस इज़ वेरी गुड वे टू एजुकेट पीपल। उन्हें बता सकते हैं, हम एजुकेट कर सकते हैं अबाउट रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी। इट इज़ परफॉर्म, सो उन लोगों इजाज़त दे दी कि सो इट इज़ परफॉर्म इन द चर्च यार्ड, जो कि चर्च यार्ड में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दैन इन इसीलिए इसको टाउन गिल्ड्स भी बोलते थे। यूज़ टू परफॉर्म द, जो टाउन गिल्ड्स होते थे वो परफॉर्म करते थे प्ले। ठीक है, 3 टाइप्स के प्ले होते हैं, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले और मोरालिटी प्ले। ठीक है, पहले बात करते हैं हम मिस्ट्री प्ले के बारे में। तो मिस्ट्री प्ले क्या होती है, जो स्टोरीज होती है बाइबल में से ली गई होती है, लाइफ ऑफ क्रिस्ट के बारे में जो बोली गई होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मिस्ट्री प्ले। और जो मिरेकल प्ले होता है वो क्या करता है, फोकस ऑन सेंट्स के बारे में स्टोरीज होती है उनके बारे में। ठीक है, उसको बोलते हैं मिरेकल प्ले। द ड्रामा वाज पास्ड ओवर टू दी टाउन गिल्ड्स। अभी जैसे मैंने बताया कि जो गिल्ड्स थे यूज टू परफॉर्म द प्ले, जो गिल्ड्स होते थे वो परफॉर्म करते थे, और ट्रेड यूनियंस ऑफ टाउन, ठीक है, वो इधर से इधर जाके परफॉर्म करते थे। इन द हैंड्स ऑफ दिस लेमैन द ड्रामा डेवलप सिग्निफिकेंटली। ड्रामा डेवलप हुआ। ठीक है, और इस जो मिरेकल प्ले थे वो 4 मिरेकल प्लेस आप को याद रखने हैं। चेस्टर साइकिल थी, यॉर्क साइकिल जो न्यूयॉर्क में था, टॉयनेले वेकील्ड साइकिल और कोवेंट्री साइकिल, ये साइकिल्स थी। और जो फर्स्ट मिरेकल प्ले था वो था लूकस डी स्नैक्टा कैथरीन। तो फर्स्ट मिरेकल प्ले था, उसका नाम था लूकस, LUCUS लूकस, DED स्नैक्टा SANCTA स्नैक्टा, कैथरीना KATHERINA कैथरीना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कितना ड्रामा जो थे वो कितने टाइप्स के थे, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले। मिरेकल मिस्ट्री प्ले हमने बात कर ली है कि मिस्ट्री प्ले, मिस्ट्री याद रखना कि जो भगवान की एक मिस्ट्री है, कि जैसे कि गॉड कहाँ से आए, क्या है, तो बाइबल में से लिए जो भी प्ले होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि मिस्ट्री प्ले, लाइफ ऑफ क्रिस्ट। और मिरेकल प्ले जो फोकस होता है साइंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे ये जो मिरेकल एंड मिस्ट्री प्ले ये कब से कब तक था पॉपुलर, 10 to 16 सेंचुरी में। तो अर्ली मिरेकल प्ले डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से, एक तो क्रिसमस प्ले होती थी और ईस्टर प्ले होती थी। इन फ्रांस द नेम मिरेकल प्ले वाज रिप्रेजेंटिंग ऑफ लाइफ्स ऑफ सेंट। जैसे मैंने बताया कि ये किसके ऊपर रिप्रेजेंट करते थे, किसको रिप्रेजेंट करते थे, लाइफ ऑफ सेंट्स। और मिस्ट्री प्ले रिप्रेजेंट किसको करते थे, लाइफ ऑफ क्रिस्ट फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये रेनेसा की एज बताया। रेनेसा का मतलब ही रीबर्थ होता है, रीबर्थ ऑफ ड्रामा, रीबर्थ ऑफ प्ले। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड है 1500 to 1700 CE। नेक्स्ट है हमारा जो मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले
बात कर ली है हमने मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, अब मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले क्या है? दे डिड नॉट डायरेक्टली टीच फ्रॉम बाइबल बट दे टीच हाउ द पीपल शुड लिव ए गुड लाइफ, कैसे हमें रहना है, कैसे हम अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मॉरल वैल्यू जो हमें दे के जाता है उसे कहते हैं मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले इज़ आल्सो एन एलिगरी, एक एलिगरी है ये। इन द एंड द हीरो विल चूज द गॉडली रूट एंड ही विल अचीव विक्ट्री। ठीक है, मोरालिटी प्ले में फर्स्ट जो मोरालिटी प्ले है वो है प्ले ऑफ लॉर्ड्स प्रेयर। फर्स्ट मोरालिटी प्ले, प्ले ऑफ लॉर्ड्स प्रेयर। ठीक है, लेकिन फेमस मोरालिटी प्ले कौन सा है? एवरी मैन। फेमस मोरालिटी प्ले उस टाइम का है एवरी मैन। और जो मोरालिटी प्ले में कौन परफॉर्म करते थे? मैग्निफिकेंस एंड नेक्रोमेंसन, परफॉर्म्ड बाय, ये दोनों जो रोल किए थे किसने? जॉन स्केलेटन, कम अंडर मोरालिटी प्ले। ठीक है, और जो फेमस मोरालिटी प्ले कौन सा है उस टाइम का? एवरी मैन। मेन कैरेक्टर है इसमें, एवरी मैन ही जो मेन कैरेक्टर है, एंड ही हैज़ टू बिगिन हिज जर्नी फ्रॉम लाइफ टू डेथ। गॉड डेथ को भेजते हैं कि जाओ उन सब के पास जाओ जो भगवान को भूल गए हैं। तो डेथ एवरी मैन के पास जाता है और कहता है कि तुम अभी पैदा हुए हो और तुम्हें डेथ तक पहुंचना है। उसमें वो अपने दोस्तों से मिलता है, फेलोशिप, ब्यूटी, वर्ल्डली गुड्स, ये सब एवरी मैन के फ्रेंड्स होते हैं। एवरी मैन का मरने का समय आता है तो वह डेथ से पूछता है कि क्या मेरे साथ इन सबको मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन नो वन वांट्स टू गो विथ हिम। एंड फाइनली सिर्फ गुड डीड्स, जो उसके अच्छे कर्म है, वो ही उसके साथ एग्री करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है, तो ये हमारा है मोरालिटी प्ले, वन ऑफ द फेमस मोरालिटी प्ले एवरी मैन। जो उस टाइम पे सेकुलर ड्रामा होते थे, यू हैव टू रिमेंबर दिस, सेकुलर ड्रामा विच नॉट ओनली टॉक अबाउट जीसस एंड रिलीजन बट विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट अदर थिंग्स आल्सो लाइक रोमांटिक एक्सेट्रा। ठीक है, उन्हें क्या कहते थे? सेकुलर ड्रामा बोलते थे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा जो सेकुलर इन्फ्लुएंस क्या होता है ड्रामा का, उसके ऊपर विलेज फेस्टिवल, फोक प्लेस, मिनिस्ट्रल्स होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है। और क्रिश्चियन इज़ देयर इन द पिलग्रिम प्रोग्रेस एज ए कैरेक्टर। ये क्रिश्चियन विच इज़ नॉट एन एलिगरिकल कैरेक्टर इन एवरी मैन, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो क्रिश्चियन इज़ नॉट एन एलिगरिकल कैरेक्टर। ठीक है, ये कैरेक्टर जो क्रिश्चियन कैरेक्टर है ये हमारा था किसमें? पिलग्रिम प्रोग्रेस में, इसमें नहीं था जो जॉन बनियन ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मोरालिटी प्ले के, मैंने डिस्कस कर लिया था लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार पूछ लेता है। दे ड्रामेटाइज द एलिगरी ऑफ मैन। ठीक है, एलिगरिकल है ये जो जैसे मैंने बताया। और दे डिपिक्ट्स मैन टेम्पटेशन एंड सिंस एंड क्वेस्ट फॉर सेल्वेशन। ठीक है, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले आर बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरीज, दोनों बिब्लिकल स्टोरीज पे बेस्ड है, लेकिन मिस्ट्री जो होती है वो बाइबल और जीसस क्रिस्ट न्यू टेस्टामेंट से रिलेटेड होती है, और जो मिरेकल प्लेस है वो लाइफ ऑफ सेंट से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे रीबर्थ, जो थिएटर्स का रीबर्थ कब हुआ, रेनेसा कब आया। ठीक है, रीबर्थ का इस टाइम के थिएटर्स है, द थिएटर कब ओपन हुआ, पॉपुलर थिएटर्स, दिस आर द पॉपुलर थिएटर्स इन द एलिजाबेथन एज। तो यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स। एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड जैसे कि आप जानते हैं 1550 टू 1600। ठीक है, वैसे 1603 है, उसके बाद में जेम्स वन बने थे, लेकिन हम बस थोड़ा माइंड में याद रखने के लिए हम 1550 टू 1600 के एग्जैक्ट टाइम पीरियड के हिसाब से याद रख रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलर ड्रामा जो हमारा फर्स्ट जो थे पॉपुलर थिएटर्स जो थे वो कौन से थे? द थिएटर 1576। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए टाइम पीरियड, कभी कभी पूछता है, ये डेट्स पूछता है कि कौन सा थिएटर कब ओपन हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है, हम द थिएटर के बारे में बात कर लेते हैं। द थिएटर 1576 में ये ओपन हुआ था आउटसाइड द सिटी ऑफ लंदन। कहाँ पे? आउटसाइड द सिटी ऑफ लंदन। द एक्टर मैनेजर हु बिल्ड द थिएटर इज कौन थे? जेम्स बारबेज। जेम्स बारबेज थे
ठीक है। और दिस इज़ द फर्स्ट थिएटर, ये सबसे पहला थिएटर था 1576। और द थिएटर के अंदर एक्टिंग ट्रूप काम करता था विच इज़ कॉल्ड लॉर्ड चैम्बरलिन मैन, लॉर्ड चैम्बरलिन मैन बोलते थे। ठीक है, इसके अंदर ही शेक्सपियर एज ए एक्टर और एज ए प्ले राइट काम करते थे। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड चैम्बरलिन मैन के नाम से एक ट्रूप था, उसी में ही शेक्सपियर भी एज ए एक्टर और एज ए प्ले राइट काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्टन थिएटर। नेक्स्ट हमारा है कर्टन थिएटर। कर्टन थिएटर कब आया? 1577 में। कर्टन थिएटर आया 1577 में। इट इज़ लोकेटेड नियर ए प्लॉट ऑफ प्लांट्स, प्लॉट ऑफ प्लांट्स काफ़ी उनके पास ही ये लोकेटेड था, विच इज़ कॉल्ड कर्टन प्लो थिएटर। कर्टन वाज रेक्टेंगुलर, ये राउंड नहीं था, पहले राउंड होते थे, लेकिन ये जो थिएटर था वो रेक्टेंगुलर शेप का था। उसके बाद में आता है रोज़ थिएटर 1587 में। ठीक है, तो आपको डेट्स याद रखनी है। रोज़ थिएटर कब बिल्ट हुआ? 1587। फिर आया हमारा ग्लोब थिएटर जो था 1599 में। द ग्लोब 1599। इट इज़ बिल्ट बाय द शेक्सपियर कंपनी। जो कौन सी कंपनी थी शेक्सपियर की? लॉर्ड चैम्बरलिन मैन। ठीक है, इन द शेक्सपियर। और उसके बाद में द होप भी था 1630। द स्वैन हमने डेट्स देख ली थी कौन सा कब है। ठीक है, और इन द शेक्सपियरियन टाइम द एक्टिंग कंपनी ओन द राइट्स ऑफ स्क्रिप्ट नॉट द ओनर। एक्टिंग कंपनी के पास राइट होता था अपने स्क्रिप्ट्स का, ओनर के पास नहीं था। ठीक है, तो ये एक गुड पॉइंट था। अब हम बात करेंगे अर्ली एलिजाबेथन प्लेस के बारे में। ठीक है, तो उस टाइम पे इंटरलूड्स होते थे, दे आर वेरी शॉर्ट्स, छोटे छोटे जो बीच में जो प्ले चलता था उनके बीच में जो जैसे अब ऐड आती है वैसे ही इंटरलूड्स बोलते थे। दे यूज़ द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंटरलूड्स का मतलब होता है दे आर वेरी शॉर्ट। ठीक है, जो बीच में यूज़ द टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो बीच में जो प्ले होता था, ड्रामा होता था, उसके बीच में आते थे। ठीक है, तो इंटरलूड्स में जो फेमस नाम है वो है जॉन हेवुड का, के इंटरलूड फेमस थे। और 4 इंटरलूड्स आपको याद करने हैं। एक तो है 4 PS बेस्ट इंटरलूड्स जो है 4 PS। और नेक्स्ट है प्ले ऑफ वेदर। जॉन हेवुड के इंटरलूड्स के बारे में बात कर रही हूँ, जॉन हेवुड। ठीक है, नेक्स्ट है सर जॉन द प्रिस्ट। सेकुलर थीम पे होते थे, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते थे। यू हैव टू रिमेंबर दिस, सेकुलर थीम पे होते थे और दे आर ओनली मेक फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो ये बेस्ट इंटरलूड्स है। और फेमस जो इंटरलूड्स थे वो किसके थे? जॉन हेवुड के। आज हमने बात की एलिजाबेथन के रेनेसा पीरियड, जो रीबर्थ होता है, रेनेसा को ही रीबर्थ बोलते हैं, उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियोस में अपने ड्रामेटिस्ट स्टार्ट कर देंगे क्रिस्टोफर मार्लो से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिए और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।